Right. You guys leave, huh? I'll catch you soon. See ya. Bye. Daksh, cigarette? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, समझाना चाहता हूं. That's if you understand. So, दक्ष, अब तुम वायलेंट नहीं हो रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ये सिगरेट पैकेट पड़ी है, जिसमें बहुत सारे सिगरेट्स हैं. You're already feeling better, you know. केशवी भी तुम्हें इसी तरह बेटर फील करा सकती थी, लेकिन नहीं. उसने तुम्हें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी, और तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे. केशवी ने अपने दिमाग को लगाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया. इससे कुछ नहीं होगा दक्ष, इससे कुछ नहीं होगा. लेकिन जो केशवी ने देखा वो सब क्या था? झूठ, सरासर झूठ. केशवी को आए दिन झूठ बोलने की आदत है. Why don't you understand, दक्ष? लेकिन मैंने अपने भाई को. केशवी तुम्हें चाहती है, but that doesn't mean कि तुम भी केशवी को चाहते हो. You're right, dude. हो सकता है कि पलक को प्रांजल भाई के लिए कोई फीलिंग्स ही ना हो. So दक्ष, what are you waiting for? जाओ पता लगाओ कि उसकी माइंड में क्या है. अरे नहीं यार, वो मुझे कहां रिस्पॉन्स देती है. तुम तो उसका नेचर जानते ही हो. तुम्हें नहीं देगी दक्ष, लेकिन प्रांजल को तो देगी. लीजिए. पलक और प्रांजल को लेकर घर में सब परेशान हैं. जानती हूं आप भी परेशान हैं, लेकिन आपके परेशान होने में और हमारे परेशान होने में फर्क है. हम सिर्फ परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप परेशानी दूर कर सकते हैं. सुषमा, तुम क्या चाहती हो? मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम जो कोई भी फैसला ले सोच समझ कर ले, क्योंकि आखिर प्रांजल की जिंदगी का सवाल है. सुषमा, ये बात तो मैं भी समझता हूँ. देखिए, प्रांजल ने कभी हमारे पास कुछ नहीं मांगा. आज वो अपना हक मांग रहा है, और हमें भी. तुम क्या चाहती हो? आप एक बार पलक को मिलकर सच्चाई जानो, फिर आप जो भी फैसला करेंगे वो हम सबका फैसला होगा. ठीक है सुषमा, अगर तुम कहती हो तो मैं पलक से मिलकर सच जानने की कोशिश करूंगा. यूं तो हमेशा मोबाइल से चिपके रहते हो, आज फैमिली के साथ बैठकर किसे फोन कर रहे हो? माँ, परिवार की बातें परिवार वालों के साथ हो जाए तो बेहतर होता है. हेलो. हेलो, मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ, प्रांजल का फादर. ओह, हेलो अंकल. हेलो बेटा. बेटा, जरा तुमसे बात करनी थी तुम्हारे फैमिली के बारे में. अब आजकल के जमाने में इन झमेलों में कौन पड़ता है? बेटा, ये सब समझने के लिए तुम काफी छोटी हो अभी. नो 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 नो, आई एम सॉरी. ये छोटे बड़े की बात हजम नहीं हुई. हजम करनी पड़ती है बेटा. अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं. झट मंगनी अब पट्टा. एक मिनट है. अरे भाई, ये वही लड़की है ना जो पूजा वाले दिन घर पे आई थी? नहीं, बड़ी अजीब बात है. ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो जाएगा. अब हमारे तुम्हारे चाहने से क्या होगा? शादी तो उन दोनों को करनी है. इसका मतलब तुम दोनों के बीच और कोई तीसरा भी है? अरे भाई साहब, हम नानी पोती के बीच में कोई आ भी जाए ना तो हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ. आप
पलक की नानी बात कर रही है? जी जी जी, पर आप फिक्र मत कीजिए, पलक भी आपसे जल्दी ही बात करेगी। आप एक काम कीजिए, जितना हो सके जल्दी पलक को मुझसे बात करवाइए, उसे कहिएगा कि मुझे फोन करे, ठीक है? श्योर। थैंक यू। आप भी कमाल है। पलक की नानी को पूछना तो था फैमिली के बारे में। अरे नहीं सुषमा, नहीं, उनसे बात करना ठीक नहीं होता। वैसे मैंने कह दिया है कि पलक को फोन करवाइए, मैं पर्सनली बात कर लूंगा उसके साथ। नानी, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बढ़िया ही अकेला छोड़ दो कहने वाली। आज तक कभी तेरी नानी ने अकेला छोड़ा है तुझे? क्या बात है बेटा, अपनी नानी को नहीं बताओगी? नानी, ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप की जिंदगी पर से बच्चों की जिंदगी के बारे में फैसले लिए जाते हैं? प्रांजल ने कुछ कहा? आज मैं और प्रांजल लंच पर गए थे, मम्मी डैडी के बारे में पूछ रहा था वो। बुरा लगा बेटा? पलक, माँ की बहुत याद आ रही है नानी। क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें अपने बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और कम ऑन नाउ, चीयर अप, एक गुड न्यूज है। क्या? प्रांजल के घर से उसके डैडी का फोन आया था, तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों? अरे पगली, तुझे देखा नहीं उन्होंने, इसीलिए मिलना चाहते होंगे। कॉल हिम नाउ, ओके? हेलो। अंकल, मैं पलक बोल रही हूँ। हाँ हाँ, हेलो बेटा, हाउ आर यू? कहो बेटा, क्या काम? शायद आपने मुझे फोन किया था, मिलना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, राइट। एक्चुअली बेटा, मैं तुमसे और प्रांजल से साथ में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम दोनों एक साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? ओके अंकल। ओ हाय। प्रांजल, तुम्हारे पापा का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हम दोनों को उनके ऑफिस पे बुलाया है। तो फिर चले जाएंगे? क्या बात हो सकती है? अरे बाबा, मैं हूं ना, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 10 मिनट के बाद फोन करता हूँ, ओके? ए, व्हाट्स अप? आज आप लेट है थोड़ा सा, सो लेट मी रश। क्या ढूंढ रहे हो दक्ष? वो एक्चुअली मेरी घड़ी मिल नहीं रही थी, तो आई थॉट इट माइट बी इन योर कबर्ड। मेरे कबर्ड में? हाँ, मैंने सोचा शायद सर्वेंट्स ने आपके ड्रॉअर में रखी होगी। अरे भाई, वो लोग रखेंगे ना तो भी उस टेबल ड्रॉअर में रखेंगे, वहां देखो। या I'll check. Thanks.
पापा अरे आओ हेलो अंकल। आओ बेटा, आओ बैठो। अंकल आप मुझसे बात करना चाहते थे, कोई खास काम? दरअसल बेटा, ये सब बातें तुम छोटों के लिए अहमियत नहीं रखती होगी, पर हम बड़ों के लिए बहुत अहम है। बेटा लोग तो जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानता पलक के मम्मी डैडी के बारे में। शायद लोगों की बातें सुनकर आपने मुझे यहाँ बुलाया। बेटा मुझे गलत मत समझना, हम जिस दुनिया में जीते हैं, जिस समाज को अपनाते हैं, उसके अपने तरीके हैं, कानून हैं, सलीके हैं, और हमें उन सबको मानना पड़ता है। मैं समझती हूँ अंकल, लेकिन जब दो लोग प्यार करते तो वो अपनी एक नई दुनिया बना लेते हैं, जिसमें दूसरों के आने की कोई गुंजाइश नहीं। चाहे फिर वो तुम्हारे अपने माँ बाप हो तो। पलक के पास से जुड़ी हुई बातें हमारे फ्यूचर का आधार नहीं बनती पापा। तो फिर आप इन बातों को शक के तराजू में क्यों तोल रहे हैं? मैं नहीं बेटा, समाज इन बातों को तराजू में तोलना चाहता है। कौन सा समाज अंकल, जो हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना है? तो फिर वही समाज में तोड़ क्यों रहा है? देखो बेटा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, वो भी प्रांजल का पिता होने के नाते। अंकल, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया गया। He was innocent. लेकिन फिर भी उन्हें जेल हुई 4 साल की। इसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। वो कैसे है, कहाँ है, ये भी मैं नहीं जानती। मेरे पास से जुड़ी हुई सारी सच्चाई मैंने प्रांजल से भी नहीं छुपाई, क्योंकि मैं प्रांजल से बहुत प्यार करती हूँ, और प्यार में झूठ की कोई जगह नहीं होती। इसके बाद आप जैसे चाहे मुझे जज कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बच्चों को माँ बाप की गलतियों के साए में नहीं देखना चाहिए। आप क्या करते हैं, इससे ये डिसाइड तो नहीं होता ना कि प्रांजल का कैरेक्टर कैसा है। I'm sorry अंकल, मैं कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। फैसला? उससे पहले बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे तुम पर फक्र है, तुमने पलक जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का सोचा है। और बेटा माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है, तुमने वही कहा जो तुमने सोचा था। गॉड ब्लेस यू। भाई अब तो खुद प्रांजल भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं प्रांजल हूं। हेलो नानी। अरे प्रांजल बेटा, तुम यहाँ? आओ अंदर आओ। जी मैं पलक से मिलने आया था। वो तो मुझे पता है, तुम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन कहाँ। लेकिन इस वक्त तो तुम दोनों कैफे में मिलने वाले थे ना?
फिर तुम वहां से? वो एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं उसे यहाँ से ही पिकअप कर लूँ। क्यों नहीं भाई, तुम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन कहाँ, यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। ये पलक का भी यही हाल है, जब घर पर रहेगी या तो तुम्हारी बातें करती रहेगी या फिर घड़ी के सामने देखकर कहेगी नानी आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना है, प्रांजल मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। तुम्हें टाइम दिया तो उसके बाद उसका किसी बात में मन नहीं लगता। Is that so, नानी? क्या आपको लगता है कि पलक मुझसे इतना प्यार करती है? Yes, of course. She simply adores you. लेकिन तुम्हारे मन में सवाल क्यों आया? तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा नानी, मैं चलता हूँ। मैं पलक को कैफे में ही मिल लूंगा। मिल तो लोगे, लेकिन तुम्हारी शक्ल इतनी उड़ी उड़ी क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नानी, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। कुछ बोलोगी नहीं पलक? मैं नहीं जानती प्रांजल कि आज मैंने जो भी किया वो ठीक था या नहीं। तुमने सच कहा है, और सच की कभी दो राहें नहीं होती। हाँ, जैसे हमारा सच। बिल्कुल। लाइक प्रांजल लव्स पलक एंड पलक लव्स प्रांजल। डरती हूँ प्रांजल कि कभी तुम्हारे प्यार में कोई बदलाव ना आ जाए। अरे बाबा, मेरा प्यार क्या शेयर्स का भाव है जो हर हफ्ते ऊपर नीचे होता रहे? अमीनू से बदलता रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पिछले दिनों हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो। हाँ, उसकी वजह से मेरे फीलिंग्स में बदलाव जरूर आए। आई मीन टू से कि पहले मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम पर नाज है। हेलो सर। पापा कहाँ हैं? क्या बात है दक्ष, सब ठीक तो है? मैंने पूछा पापा कहाँ हैं? वो मीटिंग में है। इस वक्त तुम उनसे नहीं मिल सकते दक्ष। जहां तक हम लोगों की स्ट्रेटेजी। Dad! I want to talk to you right now. पापा, आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो आप मुझे ला कर देंगे। हाँ बेटा, कहा था, पर वो चीज तुम्हारे लायक भी तो होनी चाहिए। यह फैसला आप मुझे करने दीजिए। आपने मुझे सुधरने का एक मौका दिया था, अब मैं भी आपको एक मौका देता हूं मुझे सुधारने का। मैं पलक से प्यार करता हूं। अब पलक का और मेरा रिश्ता तय कर दीजिए।